कर्नाटक के विजयपुरा में सीएम योगी ने चुनाव सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बीजेपी जाति धर्म से उठकर जनहित में काम कर रही है। सीएम योगी कर्नाटक और यूपी की मित्रता को सदियों पुरानी बता रहे थे और अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि भारत G20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। ये सौभाग्य की बात है और दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है भारत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे आदर्श उदाहरण है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की मित्रता। याद करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बजरंगबली इसी कर्नाटक में पैदा हुए थे और जो आज भी जिनके बारे में जब हनुमान चालीसा का हम गायन करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाइयों बहनों, मुझे एक संत के रूप में कर्नाटक के और देश के पूज्य संतों का आशीर्वाद लंबे समय से मिलता रहा है और आज मैं आप सबका आशीर्वाद, राष्ट्रवाद और लोक कल्याण की अलख जगाने वाली कर्नाटक की डबल इंजन सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगने के लिए आया हूं। जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है, वे भारत के हितैषी नहीं हो सकते। मजहब के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कतई पक्षधर नहीं है। 1947 में मजहब के आधार पर एक आरक्षण के नाम पर देश का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत को के साथ, भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दे सकते। वह यूपी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कहीं भी सरकार ने काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जहां भी सरकार विफल, वहां कांग्रेस विकास करेगी और इसी के मंत्र के साथ आगे इस बात को कहा और कहा कि सरकार जहां जहां पर भी विफल रही है, कांग्रेस इस विकास में आगे अग्रसर रहेगी, विकास कार्य करेगी और सरकार ने कोई काम नहीं किया है, किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता नहीं लगी है हाथ। जहां जहां हम जीत के आएंगे वहां पर हम एक ऐसा मॉडल आपके सामने पैदा दिखाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस करके दिखाए, ऐसा मैं आपके सामने लेके आऊंगा। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। सरकार के फेल होने के तमाम जो कारण बने हैं, उन कारणों को जब जनता ने अपने आप में आत्मसात किया है तो जनता मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस की तरफ देखने का इतना ही अकेला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कानून की व्यवस्था है, उत्तर कानून की जो व्यवस्था है, वो चारों तरफ से फेल है। उसको देखते हुए अब मन बन गया है आम मतदाता का कि कांग्रेस के अलावा कोई सहारा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के साथ जाना चाहिए और कांग्रेस के साथ अगर सब लोग आते हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, इनको मैं पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। यही कांग्रेस का वचन है। वह यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव गाजियाबाद से सपा की मेयर प्रत्याशी पूनम यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही गाजियाबाद का विकास कार्य हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे, हमारा गठबंधन मजबूत है और उसमें किसी प्रकार की कोई खटास नहीं है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाएंगे। वो नहीं, मुझे उम्मीद है कि एक पढ़ी लिखी और जिसके पास
अनुभव है घर परिवार चलाने का। इस बार गाजियाबाद की जनता पूनम जी की मदद करेगी, एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डालेंगे। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है। तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। उसकी बात भी समाजवादी पार्टी। वहीं गाजियाबाद में सपा की मेयर प्रत्याशी पूनम यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उनके पति सिकंदर यादव, जो कि समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं, लगातार उनके साथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने मेयर प्रत्याशी पूनम यादव और उनके पति से खास बातचीत की है, आपको सुनवाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं और इस समय हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम यादव के घर पर, जहां से अभी कुछ ही देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहां से गए हैं और लंबी एक राजनीति चर्चा हुई है। खुद पूनम जी इस समय हमारे साथ, मुझे बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। अखिलेश जी क्या आश्वासन देके गए, क्या क्या बातें हुई? आशीर्वाद देके गए और उन्होंने ये बोला कि लड़ो, हम सब साथ है। अच्छा, निकाय चुनाव लोकल का चुनाव होता है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेन मुद्दे यही होते हैं जो बार बार कहे जाते हैं, वो क्लीनिनेस चाहिए और गार्बेज के डंप बनवाने चाहिए, पार्किंग चाहिए, गाजियाबाद की सारी सफाई चाहिए और लाइट, स्ट्रीट लाइट पे पूरी ध्यान रखें। मंकी जैसे मेरे पति सिकंदर यादव जी ने कहा था, राजनगर आरडीसी में बंदरों का बहुत ज़्यादा झुंड की सुरक्षा देखी जाए, गुलेल लेके बैठे रहते हैं और हाई राइज बिल्डिंग के उधर भी ये डॉग स्ट्रीट बहुत सारे हैं, उन पे हम काम करेंगे हम। और ये जैसे कि यहाँ गाजियाबाद में भी एक गार्बेज डंप बनवाया जाएगा। अच्छा, बीजेपी पिछले काफी समय से है यहाँ पर और मुद्दा वही रहता है, बिजली, पानी, सड़क, वही। तो लगता नहीं है कि मुद्दे बदल जाने चाहिए? मुद्दे देखो, मेयर का जो काम है, साफ सफाई, प्रोग्रेस, एक्टिविटी, ब्यूटिफिकेशन, इन पे हम स्मार्ट सिटी बनाने के नंबर 1 गाजियाबाद बनाने का मैं पूरा वादा करती हूँ। पूनम यादव के जो पति हैं सिकंदर यादव, काफी यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और बड़े समाज सेवी भी हैं। सिकंदर जी, इतने सालों से बीजेपी यहाँ पर है, आपको नहीं लगता कि बिजली, पानी, सड़क से ऊपर उठ के कुछ और मुद्दे होने चाहिए? ये समस्या कब की खत्म हो जानी चाहिए थी? हर चुनाव में होता है। अभी भी जो बीजेपी के प्रत्याशी या और लोग हैं वो कह रहे हैं हम और विकास करेंगे। इसका मतलब ये तय है कि वो ये मान चुके हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया। आप सोचिए, शहर को हर बार रैंकिंग देते हैं, हर बार सर्वेक्षण होता है, हर बार कहते हैं स्मार्ट सिटी में आएगा, आज तक गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाया। तो मेरा ये मानना है कि जो यहाँ निवर्तमान जो अधिकारी रहे, जो मेयर रहे, उन लोगों की रुचि विकास कार्यों में नहीं रही। आप देखिए, आज गाजियाबाद जाम का शहर बन गया है, पूरे गाजियाबाद में जाम लगता है, किसी बाजार में पार्किंग नहीं है, कहीं कोई बंदरों से परेशान है, कहीं 3-3 फुट पानी भर जा रहा है, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, मलिन बस्तियों में पीने का पानी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव सोच को लेके चले और CSR फंड के तहत, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत कुछ विकास कॉर्पोरेट्स को यहाँ जोड़े। जैसे एक छोटा सा आइडिया है कि सेंट्रल वर्ज पे हर साल पेंट करते हैं, 15 दिन में पुराना हो जाता है। उस सेंट्रल वर्ज पे अगर इंग्लिश ग्रास लगा दी जाए तो आंखों को भी देखने में अच्छा लगेगा और धूल भी नहीं उड़ेगी। तो मुझे लगता है गाजियाबाद में भी लोग परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं, एक चेहरे का इंतजार कर रहे हैं जिस चेहरे पे वो साथ जोड़ सके। और मुझे लगता है कि ये आप देखेंगे 13 तारीख में एक बड़ा मैसेज गाजियाबाद से पूरे देश में जाने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, एक मॉडल जो बनाने की बात चल रही है, सपा और असपा साथ ही लोकदल, इन तीनों पार्टियों के गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं, पूरी उम्मीद और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार जो खतौली मॉडल है वो गाजियाबाद में देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर बीजेपी का जो गढ़ है, उसका जो किला है, वो भेदने का काम ये तीनों पार्टियां करेंगी। यादराम भारती, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं आजमगढ़ शहर में पुरानी सब्जी मंडी स्थित बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय का प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मंत्रोच्चारण के बीच कार्यालय की शुरुआत हुई और इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि बीजेपी की नीतियां स्पष्ट है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्य किया है, दंगा और कर्फ्यू से प्रदेश को मुक्त किया है। बीजेपी सुशासन और विकास को मुद्दा बनाती है और जब भी शासन में आई है, इस तरह के कार्य को गति प्रदान की गई है।
आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू के द्वारा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, आज विधि विधान से पूजा करके उनके आज इस कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ की है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई किया है, दंगा और कर्फ्यू से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है, गुंडा रहित प्रदेश बना रही है। वहीं हापुड़ के पिलखुआ में बीजेपी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन से पहले मंच पर बोलते हुए बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री लज्जा रानी गर्ग ने केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पर निशाना साध दिया। वहीं इस मामले में बीजेपी नगरपालिका प्रत्याशी विभू बंसल हमारे न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता से खास बातचीत की, आपको सुनवाएंगे। के पिलखुआ नगर पालिका के चुनाव में आज बीजेपी के प्रत्याशी विभू बंसल ने मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। हालांकि उद्घाटन मान सिंह गोस्वामी जी ने किया है और यहाँ जो है विभू बंसल मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे। मैं सर्वप्रथम जो अपना प्रदेश नेतृत्व का बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उस पर विश्वास जताया और पिलखुआ नगर पालिका से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी पिलखुए की समस्याएं, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या पिलखुए के अंदर है जल निकासी की, एक दूसरी समस्या बहुत बड़ी है पिलखुए के अंदर पार्किंग की समस्या है, तो पिलखुआ एक हैंडलूम नगरी है और इसमें बाहर से बहुत व्यापारी यहाँ पर आता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई भी यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है और जो भी सड़कों की समस्याएँ हैं, खरंजों की समस्याएँ हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि 11-13 तारीख के बाद जब भी पहला दिन से शुरू होगा तो जो भी नगर की समस्याएं हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास नहीं किया जाएगा, 100% को करवाया जाएगा। पर जिस तरीके से दावेदार और भी थे और कुछ दावेदार ऐसे थे जो नजर नहीं आए, कुछ चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनसे कैसे निपटेगी बीजेपी? जो भी पार्टी पूरी की पूरी एकजुट है भारतीय जनता पार्टी, और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर 25,800 वोट हम लोगों ने प्राप्त की पिलखुआ नगर पालिका के अंदर, तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार 25,800 से ज्यादा वोट हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। बहुत पुरानी नेता हैं, बीजेपी की नेत्री हैं लज्जा रानी गर्ग जी, और मंच से ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मुझे हराया है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह भी है क्या, इस तरीके की बात? इस तरह की कोई बात नहीं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिलाध्यक्ष उमेश राणा जी, उनसे भी बात करेंगे। जी उमेश राणा जी, जिस तरीके से पुरानी जो है नेता हैं, पुरानी नेत्री हैं, बहुत काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और सीधा साफ तौर पर मंच से उन्होंने कहा कि मुझे जनरल वीके सिंह साहब ने हराया है और बाद में माफ़ी भी मांगी है, कैसे क्या देखते हैं? क्योंकि उस चुनाव में मैं नहीं था, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या है, वो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन वो सब लोग बड़े हैं हमारे, दोनों ही सम्मानित हैं, वो उनका क्या विषय है वो जाने। अच्छा, कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी और वो अब भी कुछ सामने चुनाव भी लड़ रहे हैं और आए भी नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है। हरीश अग्रवाल हो, मनीष महेश्वरी हो, अनिल अग्रवाल हो, या प्रवीण मित्तल हो, सब लोग हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं जो जिलाध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी में कोई कलह नहीं है और सभी लोग चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, कहीं कोई अलग नहीं है। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर। हाँ, वहीं उमेश पाल अपहरण कांड को लेकर माफिया अतीक अहमद का एक पत्र सामने आया है। पत्र में उसने अपने लेटर हेड पर प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को ये पत्र लिखा था। पत्र में उसने स्वीकार किया था कि इस मुकदमे की वजह से ही उसकी बादशाहत कम हुई है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव और गृह सचिव को अतीक अहमद ने ये पत्र 17 अगस्त साल 2012 में लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि उमेश पाल ने उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। इस मुकदमे की वजह से उसके मान सम्मान में कमी आई है, उसकी छवि धूमिल हुई है, और जबकि उसका और उसके भाई का उमेश पाल से कोई वास्ता नहीं है। उसने अपने पत्र में गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस मुकदमे को खत्म कराया जाए।
वहीं झांसी में 13 अप्रैल को हुए माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर मामले की जांच शुरू हो गई है। आज न्यायिक आयोग की टीम झांसी के पारीचा डैम स्थित घटनास्थल पर पहुंची। टीम में शामिल अधिकारियों ने 40 मिनट तक घटनास्थल पर जांच पड़ताल की और इसके बाद टीम वापस लौट गई। सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में आयोग का गठन किया है। टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। न्यायिक आयोग 60 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उससे एक दिन पहले मंगलवार को यूपी एसटीएफ और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन दोहराया था। वहीं गाजियाबाद में 15 वकीलों के खिलाफ कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वकीलों पर कचहरी में पुलिसकर्मी से बदसलूकी की मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने कचहरी में आए एक वकील को जज साहब की पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद वकील पुलिसकर्मी पर बिफर गए और 10 से 15 साथियों को बुलाकर पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने लगे। वकीलों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।